तो एक बार पहले बोलो राधे राधे, जोर से और जोर से। अच्छा, श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और परम तत्व की जहां चर्चा है वो भागवत है। महर्षि वेदव्यास भगवान ने भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में भागवत का महात्म वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद भगवान की वंदना, सुखदेव जी की वंदना, नैमिष तीर्थ का वर्णन, सूत शौनक संवाद, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई गई। ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, भागवत कथा श्रवण माध्यम से उनका कल्याण हुआ, उनको युवावस्था प्राप्त हुई। धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, लेकिन गोकर्ण जी ने जब भागवत कथा सुनाई तो प्रेत योनि से भी धुंधकारी की मुक्ति भागवत कथा के प्रभाव से हुई। इतनी दिव्य पवित्र और मंगलमयी भागवत की कथा है। तो भागवत की विधि और नियम बताए गए, भागवत कथा के महात्म को विश्राम। बोलो राधे राधे। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण, भागवत का स्वरूप, सूत शौनक संवाद, 6 प्रश्न किए गए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया, पांडवों की कथा सुनाई गई, परीक्षित का जन्म हुआ है और समीक का अपराध इन्होंने किया तो समीक पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, सुखदेव जी कृपा करने के लिए पधारे। ये प्रथम स्कंद की कथा है। प्रथम स्कंद को विश्राम है। जोर लगा के बोलो ये बात। नींद आ रही क्या? आज एकादशी है। समझे आप लोग? आहार एवं फलाहार, यही इसी क्या खुशबू तो आ रही है। सोच तो हम भी रहे थे कि क्या। चलिए, तो द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और परीक्षित जी का संवाद है। भागवत की विधि और नियम है। इसके बाद जो है भगवान के सूक्ष्म स्थूल और विराट स्वरूप का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। द्वितीय स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन और सती चरित्र, शिव विवाह की कथा और तृतीय स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद का वंश का वर्णन, ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बना के 5 साल में ही भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ध्रुव जी के वंश में अंग बैन प्रथु की कथा, पुरंजन उपाख्यान। चतुर्थ स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। पंचम स्कंद में प्रियव्रत वर्णन, जड़ भरत उपाख्यान, राजा रहुगण की कथा, भवाटवी का वर्णन और पंचम स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा, अजामिल चरित्र सुनाया कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसी नारायण नाम से उसकी सदगति और मुक्ति हो गई। भगवान का नाम आप किसी भी प्रकार लोगे वो मंगल ही करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल करने वाले भगवान हैं। तो जिस प्रकार भी आप नाम लियोगे तो कल्याण ही होगा। तो आगे वृत्तासुर का चरित्र श्रवण कराया और षष्ठम स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा का तप किया, अनेकानेक वरदान लिए। इनका पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उस पर कृपा करने के लिए खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करके अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करी और चारों आश्रमों का वर्णन करके सप्तम स्कंद को विश्राम। बोलो राधे राधे। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा और वामन भगवान प्रकट हुए, राजा बलि पर कृपा करी, देवताओं की संपत्ति उनको वापस दिलाई, मत्स्यावतार की कथा सुनाई और अष्टम स्कंद को विश्राम। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, गंगा अवतरण की कथा, संक्षिप्त राम कथा और चंद्र वंश का वर्णन करके नवम स्कंद को विश्राम। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में गोकुल में गए हैं नंद बाबा के घर और नंद बाबा के यहाँ तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबने जय जयकार मनाई, खूब धूमधाम से उत्सव हुआ। और इसके बाद भगवान ने बाल लीलाओं का शुभारंभ किया। पूतना का उद्धार, सक्टासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, आघासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार, माखन चोरी लीला करके गोपियों पर कृपा करी और गोवर्धन पूजा भगवान ने कराई, महाराज लीला करके गोपियों पर कृपा करी। इसके बाद भगवान ने कंस का उद्धार किया, उद्धव गोपी संवाद की कथा, जरासंध से युद्ध हुआ भगवान का। दसम स्कंद में 2 भाग हैं।
एक बात और कहें, कभी भागवत पढ़ना आप लोग, बोलो राधे राधे। अभी आप लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं, सब समझ आता है अच्छे से हिंदी? तो कभी आप गीता प्रेस गोरखपुर की जहां दुकान होती ना, वहां जाओ और हिंदी का एक सुख सागर खरीदो। क्या? सुख सागर, उसका नाम है सुख सागर। उसमें संपूर्ण भागवत की कथा, जो मैं बोल रहा हूं 18,000 श्लोकों का जो भावार्थ है, जिसको संक्षिप्त हिंदी में जिसका वर्णन किया गया है, उसका नाम है सुख सागर। कभी मौका लगे तो एक बार जीवन में जरूर पढ़ना, आपको भागवत का ज्ञान होगा। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छी किताब है सुख सागर, और आप उसको रोज जैसे अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय डेली पढ़ो, आनंद आएगा। तो भागवत में दशम स्कंद जो है, इसमें 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। या पूर्वार्ध को विश्राम, बोलो राधे राधे। उत्तरार्ध में भगवान के 16,108 विवाह हुए, बड़ा परिवार भगवान का हुआ, राजा नरक की कथा सुनाई गई, जरासंध का उद्धार कथा सुनाई गई, और फिर सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया गया, और वसुदेव जी का यज्ञ हुआ। दशम स्कंद को विश्राम, बोलो राधे राधे। एकादश स्कंद में यदुवंश को श्राप लगा, उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, और इसके बाद भगवान का स्वरूप भागवत के स्वरूप में परिणत हुआ। एकादश स्कंद को विश्राम, बोलो राधे राधे। द्वादश स्कंद में कलयुग की महिमा का वर्णन। कलयुग में वैसे तो सारे दोष ही दोष हैं, अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन ऐसे अवगुण भरे कलयुग के स्वरूप में भी यदि हम भगवान नाम से जुड़े रहेंगे, भगवान का नाम गाते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, हरि नाम का आश्रय लेते रहेंगे, तो एक दिन इस भवसागर से हम लोग उसी के सहारे पार हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो द्वादश स्कंद को यहाँ विश्राम। अब मैं निवेदन करूं आपसे, पहले दिन भागवत का प्रथम श्लोक हम लोगों ने बोला था, और आज अंतिम श्लोक हमारे साथ सब लोग बोलिए, हाथ जोड़ें सब लोग एक बार, और भागवत का अंतिम श्लोक हमारे साथ गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम। जो लोग कलयुग में नाम संकीर्तन गाएंगे, सारे दुख क्लेश उनके दूर हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, और अंत में गोलोक धाम के वासी बनेंगे। बोलो राधे राधे। ऐसी ये भागवत की कथा की महिमा सुनाई गई। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, और गंगा किनारे सुक्रताल नाम के स्थान पर कथा का विश्राम हुआ। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने सौनकादिक महात्माओं को कथा सुनाई, वहां भी विश्राम हुआ। और ये मारवाड़ी ग्राम आपका, यहाँ इस व्यासपीठ से आप सभी ने कथा को श्रवण किया, और आज यहाँ भी भागवत कथा का विश्राम। आपसे निवेदन करूं, भागवत कथा के मध्य में आपको जो भी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें लगी हों, उनको भागवत का प्रसाद समझ के जीवन में उतारना। और एक निवेदन है, 7 दिन तो हम कथा करते हैं तो किसी को कुछ नहीं बोलते। आपको हमने नहीं कहा, कुछ आपसे मांगा गया क्या? वो मटकी बात छोड़ो, वो तो एक सेवा कार्य है। वैसे मैंने